मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर आज आप लोग को 7 स्टेप के बारे में बताएगा। 7 स्टेप में बोला गया है आप हार्मली तैयार हो जाइए। अपना जितना भी दुर्गुण है, दोष त्रुटि है, वो ईश्वर की चरण में दे दीजिए। मतलब अपना हायर पावर की चरण में, अपना गॉड की चरण में अपना सारा दोष गुण, दोष त्रुटि, जो भी आपके अंदर अन्याय है उसको सौंप दीजिए। आप पूरी तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला दिन में आपको आगे बढ़ना है। आने वाला दिन में आपको एक अच्छा जिंदगी बिताना है। आने वाला दिन में आपको अपना मकसद में पूरा होना है। इसीलिए आप तैयार हो जाइए। अपने आप का जितना भी दुर्गुण है वो ईश्वर की चरण में हामली रखना पड़ता है। 2 कहानी बताता हूँ। पहला नंबर, जो दुर्योधन था, वो दुर्योधन जब उसकी माँ के पास गया था, माँ का आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं है। माँ बोला था तुम अपने आप को मेरे सामने खोल के लाओ। वो सारा दुर्गुण को माँ की चरणों में सौंपने गया, लेकिन वो पर्दा का इस्तेमाल किया था। मतलब वो अपना ईगो को रख दिया था। अपना अंदर जो अहंकार है कि मैं मर्द हूं, उसको रख के वो माँ के सामने गया था। वो जीत नहीं पाया, वो हार गया। लेकिन वही महाभारत में अर्जुन जब धनुष फेंक दिया था, कृष्ण भगवान के सामने अपने आप को सौंप दिया था। मतलब वो धनुष नहीं फेंका था, वो अपने आप को सरेंडर किया था। अपने अंदर जितना भी दुर्गुण है वो कृष्ण भगवान की चरण में रख दिया था। तब भगवान उसको जो ज्ञान दिया, एक ज्ञान के माध्यम से वो जंग को जीता। यही है दोस्त। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आने वाला दिन में कुछ कर गुजरना है, अगर आपको जिंदगी में अपना मकसद को पूरा करना है, तो ध्यान दीजिए, ये 7 स्टेप करना बहुत जरूरी है। इस 7 स्टेप में बताया गया है आप अपना अंदर का जितना भी दुर्गुण है उसको ईश्वर की चरण में रख दीजिए। दुर्गुण क्या है मालूम है? ये सबसे बड़ा दुर्गुण है आपका अंदर जो सेल्फिशनेस है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, उसको ईश्वर की चरण में दीजिए। क्योंकि सेल्फिशनेस स्वार्थपरता आपको अंधेरा में लेके जाएगा। आप अपने आप को छोड़ के कुछ सोच नहीं पाएगा। क्यों? मैं बताता हूं आपको। आप इंसान है, मतलब जब आप दुनिया में जन्म लिए थे, आप इंसान बन के जन्म लिए थे। आप कुत्ता नहीं बने थे, सुअर नहीं बने थे, या फिर कोई जानवर नहीं बने थे। आप इंसान बने थे। दुनिया में आने की बाद आपका नामकरण हुआ, लेकिन जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आप इंसान में गिनती में आ गए। तो आप अकेला कैसे जी सकते हैं? आप कैसे सेल्फिश बन सकते हैं? जो कि आप अपना नाम इंसान इस्तेमाल करते हैं, वो तो आप में कम से कम वो इंसान होना चाहिए। मतलब जितना देर तक आप रहेंगे उतना देर तक आप शान से जिएंगे। इस शान से जीने के लिए आपको 7 स्टेप करना जरूरी है। अपना अंदर जितना भी कैरेक्टर डिफेक्ट है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है, मोटिव में प्रॉब्लम है, एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, बिहेवियर आपका खराब है, ये सारा दुर्गुण को ईश्वर की चरण में सौंप दीजिए। अगर आप जिंदगी से हार गए हैं, तंग आ चुके हैं, अगर कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो वो जो बुरा सोचने वाला दुर्गुण है उसको ईश्वर की चरण में सौंप दीजिए। और आने वाला दिन में कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वर की सामने अपना सर टेकिए। इसीलिए बोला गया है हम्बली एंटायरली रेडी। आपको अंदर से भक्ति ओ विश्वास लाना पड़ेगा, अर्जुन की तरह, कि मैं ईश्वर की चरण में अपने आप को सौंपता हूं। तब जरूर आप जंग जीत पाओगे। और एक कहानी आपको बताता हूं। जिस समय विवेकानंद और कुछ नहीं दिशा देख रहा था, उसको भगवान दिखाई नहीं दे रहा था, वो रामकृष्ण की चरण में अपना सारा दुर्गुण सौंप के बोला, भगवान अगर तुम में सच्चाई है तो दिखाओ हमको भगवान। वो बोला अपने आप को मेरा सामने खोलो। विवेकानंद जो बचपन से बहुत खेल कूद में आगे थे, आप कहानी जानते हैं। वो बिले जब उसका नाम था, वो हुक्का भी पिया था, वो सबसे तर्क वितर्क भी करता था, किसी का बात नहीं मानता था, बहुत दुष्टू था। वो दुष्टू इंसान, वो वाला इंसान जब रामकृष्ण की चरण में अपने आप को सौंप दिए तो क्या हुआ आपको मालूम है? विवेक आनंद बना। मतलब ईश्वर का दर्शन पाया।
माँ काली को विवेकानंद ही देखा था। और भी बहुत सारा घटना है। आप जानते हैं गिरीश घोष रामकृष्ण का और एक भक्त जो अपने आप को रामकृष्ण के चरण में दिया था, उसका कैंसर था, लेकिन वो कैंसर होने के बावजूद वो जिंदा रहा। रामकृष्ण भगवान क्या किया, उसका कैंसर ले लिया, खुद कैंसर पेशेंट बन गया। आप सब जानते हैं, खाली आपको अमल करने का देरी है। तो आज की बात आप ठान लीजिए, आज की बात आप मन में बैठा लीजिए, ये 7 स्टेप आपको करना है। आपको हम्बली रेडी होना है और जितना भी आपका अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट है, जितना भी दुर्गुण है, जितना भी ईगो है, वो सब ईश्वर की चरण में दीजिए। आप अपना सेल्फिशनेस से निकालिए, सबको लेके जीना सीखिए, सबको लेके आगे बढ़िए। ऐसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। मैं रघुनंदन हलदर आज आपके सामने बोलने का लायक इसीलिए हूं क्योंकि मैं भी एक दिन रेडी हुआ था। मेरा भी जितना दुर्गुण है ईश्वर की चरण में सौंपा था, वो मेरे को दिशा दिखाया, नहीं तो मैं मरने वाला था। कभी मेरा ऑटोबायोग्राफी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा जिंदगी खराब हो गया था, बर्बाद हो गया था, मैं जीने का लायक नहीं था। आज आपके सामने बोल रहा हूं। कहां से हुआ, कौन किया? मैं कुछ नहीं किया, मेरा परिवार भी नहीं किया, दोस्त यार भी नहीं किया, ईश्वर किया। क्योंकि मैं मन से इंटरली रेडी हो गया और हमली ईश्वर की चरण में मेरा दुर्गुण को सौंप के बोला, तुम अपने रास्ते से चलाओ, तुम अपने मेरे को साथ लेके पार करो। मेरा बोईतरणी तो पार हो गया, मेरा नाव तो लग गया, अभी आपका बारी है। तो आप भी तैयार हो जाइए 7 स्टेप करने के लिए, अपना दुर्गुण को दूर करने के लिए।